गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं अपने चैनल पर उत्तर ट्यूशन क्लासेस पर प्रोनाउंस के टाइप्स लेकर आया हूँ। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस के प्रकार मैंने बताया था इसके पहले। अगर आप प्रोनाउंस नहीं देखे तो प्रोनाउंस के आप वीडियो देख कर आएंगे, फिर आप प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़ेंगे और प्रोनाउंस पढ़ने से पहले आपको नाउंस पढ़ना है। तो चलिए आज हम प्रोनाउंस का फर्स्ट टाइप बताएंगे आप लोगों को। प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस, इसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं हम इसको? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह आपका पर्सनल फर्स्ट प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउंस किसे कहते हैं? तो इसके 3 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस के कितने केस होते हैं? 3। कौन कौन से? सब्जेक्टिव, इसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस। तो पर्सनल प्रोनाउंस के कितने केस होते हैं? 3 केस होते हैं। अब फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सेकंड होता है ऑब्जेक्टिव केस और थर्ड होता है पॉजिटिव केस। अब हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में। सब्जेक्टिव केस कौन से आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन से आते हैं, पॉजिटिव केस में कौन से आते हैं। तो चलिए ये आप 3 केस जानेंगे। अब इसके बाद जो आएगा वो आपका इंपॉर्टेंस होगा। तो हम नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस में अब हम सब्जेक्ट, चलिए अब हम एक चार्ट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? चार्ट्स बनाएंगे। जैसे कि फर्स्ट पर्सन हम यहां राइट करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन। ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। ये आपके 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इसको आपको सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका चार्ट हुआ। चलो ये आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव, ये चार्ट होता है हमारा। क्या होता है? ये चार्ट होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं हमारे? आई एंड वी आते हैं। क्या आते हैं? आई एंड वी। सेकेंड पर्सन में हमारे क्या आते हैं? यू। क्या आते हैं? सेकेंड पर्सन में भी हमारे यू आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे एंड एनी पर्सन नेम। क्या बोल सकते हैं हम? एंड नेम। ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। ही फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी, सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ने। किसी का भी नेम हो सकता है। अब इसका आई का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव क्या होगा? मी। वी का अस, यू का यू। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। सब्जेक्टिव केस से जब ऑब्जेक्टिव केस में आपके चेंज होते हैं तब हम इनका यूज करते हैं। तो यू का आपका यू ही रहता है, ही का हिम, हर, ही का क्या होता है? हिम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहता है। क्या रहता है? इट का इट, दे का क्या हो जाता है? दे का देम, एंड किसी का नेम्स जो होते हैं वो नेम्स ही रहते हैं। सब्जेक्ट से जब भी ऑब्जेक्ट में चेंज होते हैं वो नेम ही रहते हैं। तो ये हमारा चार्ट होता है। ये क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन आई के साथ मी का यूज होता है। वी में अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम और नेम का नेम रहता है। ये हमारा सब्जेक्ट। अब हम पॉजिटिव में कैसे देखते हैं?
तो पजेसिव हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ये आप लोग देखेंगे, राइट करेंगे और इसे आपको रीड करना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब हम चलेंगे पजेसिव। अब हम आएंगे, ये हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हुआ। अब हम पजेसिव केस में आएंगे। किस में आएंगे? पजेसिव केस में। पजेसिव केस, अब ये आपके 2 टाइप्स में होते हैं। कितने टाइप्स में होते हैं? 2 टाइप्स में। एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। कितने टाइप्स में होते हैं पहले हम ये देखेंगे। एक पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एक हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, एक पजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउंस होते हैं। अब पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव जहां पर भी होगा उसके बाद आपका नाउन आएगा। अगर नाउन नहीं आता तो वो आपका रॉन्ग होता है। तो ये हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। अब हम इनको चेंज करेंगे। अब आप लोगों को बताएंगे चार्ट इसका भी होता है। कैसे हम चार्ट बनाएंगे? चलिए, इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब हम चार्ट बनाते हैं। अब आपका ये क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव और ये पजेसिव प्रोनाउन। ये क्या होते हैं? पजेसिव प्रोनाउन और ये पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन यहां भी होते हैं हमारे। ये आपका हुआ फर्स्ट लाइन्स। अब आपका ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये भी हमारे इसमें होते हैं। जिससे कि हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रीड किया, उसी तरह आप इसमें भी रीड करेंगे। ओके, चलिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या आते हैं? माई। क्या आते हैं? माई। माई को हम चेंज किस में करते हैं? माइन में। पजेसिव प्रोनाउंस में किस में चेंज करते हैं? माइन में। माई को किस में चेंज करते हैं? माइन में। आवर को, माई को हम किस में चेंज करते हैं? माइन में। अब आवर भी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, आवर्थ में चेंज करते हैं। अब ये आपका इसका है, ये इसका। अब यहाँ पर योर है, योर को हम जब चेंज करते हैं पजेसिव प्रोनाउंस में योर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? योर्स हो जाते हैं। अब आपके थर्ड पर्सन में क्या क्या आते हैं? तो थर्ड पर्सन में हर। क्या? हर। हर को हम किस में चेंज करते हैं? हर्स में। हर को हम किस में चेंज करते हैं? हर्स में चेंज करते हैं। देयर को देयर्स में चेंज करते हैं। देयर को देयर्स में चेंज करते हैं। हर को हर्स में, देयर को देयर्स में। अब आपके आते हैं हिज। हिज को हम हिज में ही रहने देते हैं। किस में रहने देते हैं? हिज को हिज में ही हमारे चेंज होते हैं। हिज हमारे हिज ही रहते हैं। तो ये होते हैं हमारे पजेसिव। ये क्या होते हैं? हमारे पजेसिव केस। क्या होते हैं हमारे? पजेसिव केस। तो ये होते हैं पजेसिव केस 2 टाइप्स में, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है। क्या आता है? नाउन। यह आपका इंपॉर्टेंस है कि याद रखेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव अगर है तो उसके बाद जस्ट आपका नाउन आएगा। पजेसिव प्रोनाउन के बाद ये हमारा चार्ट होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ये चार्ट्स। ओके, तो चलिए इसे राइट करेंगे और रीड करेंगे। अब आपको एग्जांपल देते हैं कैसे पजेसिव एडजेक्टिव में, और ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव का एक देखेंगे, जैसे कहा हमने दिस इज माई पेन। क्या कहा हमने? एग्जांपल, दिस इज माई पेन। अब देख रहे हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव हमारा माइन है, ये माइन पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद आपको नाउन आया पेन। पेन क्या है? हमारा नाउन है, एक प्रकार की संज्ञा है। तो ऐसे क्वेश्चन से हम करेक्ट करेंगे, ऐसे हमारे ये करेक्ट होते हैं। अब दिस इज पेन माई नहीं कर सकते, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें करेक्ट क्या होगा? दिस इज माई पेन। तो माई वर्ड क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन आता है, तो पेन आपका क्या है? नाउन। अगर वो आपके वर्ड आते हैं तो उसके बाद आपको नाउन।
ये चलिए अब एग्जाम्पल, जैसे कि हमने राइट किया एग्जाम्पल में, हमने ये एग्जाम्पल राइट किया वी आर फ्रेंड्स, हमने क्या राइट किया वी आर फ्रेंड, वी आर फ्रेंड। अब वी आर, तो वी हमारा क्या है, वी हमारा क्या है सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन में आता है। वी आर फ्रेंड, हम दोस्त हैं, इसका मतलब क्या हुआ हम दोस्त हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन में आता है वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। फिर मैंने कहा आई सपोज्ड, क्या लिखा मैंने आई सपोज्ड राम टू बी श्याम, राम टू बी श्याम। मैंने क्या लिखा आई सपोज्ड राम टू बी श्याम, आई सपोज्ड मैंने राम को श्याम मानता हूं, मैं राम को श्याम मानता हूं या मानता था बोल सकते हैं। तो आई सपोज्ड राम टू बी श्याम। अब देखेंगे राम टू बी श्याम, आई हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट, क्या है सब्जेक्टिव है। ओके, तो ऐसे हम पहचानते हैं। अब आपको पहचानने के लिए आएगा कि आप इसमें प्रोनाउंस में, पर्सनल प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन सा है। तो आपका आई है, वी है, तो ये सभी आपके जब चार्ट याद करेंगे तब आप पहचान पाएंगे। और भी एग्जाम्पल है, चलिए और आपके एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा हिज फादर इज नॉट ए डॉक्टर, मैंने क्या कहा हिज फादर इज नॉट ए डॉक्टर, हिज फादर is not a doctor, his father is not a doctor। तो his father, his means क्या होता है उनके, फादर इज नॉट ए डॉक्टर, उनके पिता डॉक्टर नहीं है। क्या हुआ इसका एग्जांपल, उनके पिता डॉक्टर नहीं है। तो हिज वर्ड क्या है आपका है हिज, तो हिज हमारा जाएगा पजेसिव में, किस में जाएगा पजेसिव में, और पजेसिव किस में जाएगा आपका हिज हमारा पजेसिव में जाएगा, और हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है। और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या है पजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन्स आया गया है, तो ये आपका नाउन्स है। हिज फादर इज नॉट ए डॉक्टर, उनके पिता डॉक्टर नहीं है। ओके, तो ऐसे हम पहचानते हैं पर्सनल प्रोनाउंस को। तो जब हम चार्ट रीड कर लेंगे तो हमें ये सभी चीज क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगे। और एक एग्जांपल, दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, क्या बोल सकते हैं, दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर रहे हैं। तो दे वर्ड आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव केस है, थर्ड पर्सन में आता है, तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउंस है। इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमने कहा इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमने क्या लिखा, इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है, अब ये इट है, तो इट वर्ड क्या है आपका, तो इट वर्ड आपका पर्सनल प्रोनाउंस है, जो आपके सब्जेक्टिव केस में आता है, किस में आता है सब्जेक्टिव केस में आता है। तो यह आपकी जिम्मेदारी नहीं, इट मींस यह है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस जिम्मेदारी, यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे हम प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को पहचानेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं, तो हम चार्ट ना बनाकर हम ऐसे डायरेक्ट राइट करेंगे। आप पहले चार्ट बना लेंगे, हम ऐसे राइट करेंगे। अब आपके पर्सनल प्रोनाउंस में पूछ लिया जाए आपके आते कौन कौन से हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो पर्सनल प्रोनाउंस में अभी हमने जो राइट किया, आई वी मी, आई वी मी, अस, आवर, यू, योर, ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउंस है। ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है, ही, सी, इट, दे,
ये सभी आपके पर्सनल प्रोनाउंस है एंड पजेसिव केस में है, सभी मैंने मिक्स में राइट किया है कि आप ये अगर ये भी याद कर लेंगे तो आप पर्सनल प्रोनाउंस पहचान लेंगे। जब आपके एग्जांपल्स होंगे तो क्या करेंगे आप इस एग्जांपल के, जब ये याद हो जाएगा तो एग्जांपल को तुरंत पकड़ लेंगे कि आपके पर्सनल प्रोनाउंस का है, सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव। जब आप चार्ट याद करेंगे तब आप डिफरेंट पता कर पाएंगे कि ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारी क्लास थी। तो चलिए अब आपको सेकेंड पार्ट आपका जो भी होगा पर्सनल प्रोनाउंस के बाद उस क्लास को हम देंगे। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। जब आप चार्ट याद कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। ऐसे हमारे एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल को ऐसे हमें देखना होता है और ऐसे हमें सर्कल करना होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप पर्सनल प्रोनाउंस को पहचानिए, तो आपको ऐसे ही पहचानना है। चलिए, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो हमारे उत्तान ट्यूशन क्लासेस को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पर लोगो है, उस लोगो को देखकर और आपके इसमें आपके नेमिंग चल रहा होगा, उस नेमिंग से सर्च करेंगे या ये लिखकर, और इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट बन गई, उसमें जाकर आप नाउंस प्रोनाउंस एंड सिंगुलर कैसे पहचानते हैं, हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे जाते हैं, ये सभी चीज की आपकी क्लास हो चुकी है। तो आप क्लास देखेंगे तो ये हमारी होती है इंग्लिश की। तो अब आपका नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो आएगा पर्सनल प्रोनाउंस के बाद। चलिए, ये आपको क्लास आप बहुत अच्छी लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर भी इस क्लास को देख सकते हैं या अदर क्लास जो भी है और भी क्लास को देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।